हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 1/x के पावर 4 माइनस 1। इसको पहले हम लोग ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई क्या होगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या है आपका dx। इसमें हम बताए थे लेट करने के लिए, क्या लेट करेंगे, 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए बाई फर्स्ट वाला टर्म, ए बाई फर्स्ट वाला टर्म, बी बाई सेकेंड वाला टर्म और सी एक्स प्लस डी बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्स्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर आपका कितना एलसीएम हम लोग ले रहे हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे बाबू तो माइनस वाला बचेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर बी देखिए तो एक्स माइनस 1 कट जाएगा, आपका प्लस वाला बचेगा तो एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 समाप्त हो जाएगा तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस कितना 1। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी एक्स प्लस कितना है आपका, तो डी है सी एक्स प्लस कितना डी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 बराबर कितना है, तो 1 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान पुट करते हैं। ऐसा कुछ वैल्यू पुट कीजिए कि जिससे हम लोग को क्या निकलता है, कोई किसी का वैल्यू निकला। अब यहाँ पर देखिए तो अगर 1 पुट करते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, ए वाला 0 हो जाएगा, सी और डी दोनों 0 हो जाएगा, आपका कौन बचेगा, बी वाला बचेगा। दिस इंप्लाइज एक और एक कितना 2b, ठीक है, इंटू 2 बराबर 1 तो b बराबर दोनों की कितना हो जाएगा 4, यानी 1 बाई कितना निकलेगा 4। नेक्स्ट बार हम लोग क्या करते हैं, तो -1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू -1 पुट करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, b वाला 0 हो जाएगा, यहाँ -1 और +1 0, यानी आपका ये वाला टर्म आपको पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा कौन, तो -1 और -1 कितना होगा, -2a। क्या हो जाएगा, -2a, -1 का स्क्वायर 1 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी की कितना हो जाएगा आपका 4, कितना होगा 2 दूनी की 4, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पर बराबर कितना, तो 1। दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो -1/4। नेक्स्ट बार हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कर देते हैं। एक्स का वैल्यू यदि हम लोग 0 पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, 1 तो यानी माइनस से कितना हो जाएगा आपका माइनस से, ये वाला आपका पूरा 0 हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा b और ये 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका d प्लस माइनस माइनस यानी -d बराबर 1। देखिए a का वैल्यू कितना है आपको बताइए, माइनस आपका 1/4, तो माइनस माइनस तो प्लस 1/4 प्लस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा -d बराबर 1। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान निकाल रहे हैं, किसका वैल्यू निकालते हैं, d का, तो ये ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 2/4 और -1 बराबर d, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2 - 4/4 -2/4, यानी d का वैल्यू कितना निकल गया, तो -1/2 निकल गया। यानी आपको कहने का मतलब a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू और d का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, तो c का वैल्यू निकालते हैं। अब बताइए, सब वैल्यू तो कुछ भी पुट कर देते हैं। x का वैल्यू हम लोग कितना पुट करें, 1 पुट कर चुके हैं, -1 पुट कर चुके हैं, 0 भी पुट कर चुके हैं। x का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर, कितना पुट करते हैं, तो कितना होगा, 2 में से 1 घटाइएगा 1, 2 दूनी की 4 और 1 5, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए b, इसका वैल्यू कितना रखिएगा, तो 2 2 1 3 हो जाएगा 3, और यानी कहने का मतलब आपका कितना हो जाएगा 3। यदि हम लोग 2 पुट करते हैं तो उस स्थिति में कितना हो जाएगा आपका, यानी 2 में से यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 3 और 2 दूनी की 4 1 5 5 यही कितना 15 15 b आपका हो जाएगा।
सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस कितना, एक्स का वैल्यू हम लोग कितना रख रहे हैं 2, कितना होगा 2c प्लस डी, 2c प्लस कितना डी। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका वैल्यू 2, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इंटू 3 बराबर 1, कितना होगा 5a 15b कितना होगा 6c प्लस 3d बराबर 1। 5a का वैल्यू कितना है आपका -1/4, तो -5/4, ठीक है। फिर यहाँ कहने का मतलब देखिए बाबू 15b, 15 कितना है आपका b, तो b का वैल्यू 1/4, तो 15/4 प्लस 6/6c, 6c तो 6c रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। d तो यहाँ पर कितना होगा -3 आपका 2 बराबर 1। क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 2 4 का एलसीएम बताइए, 2 4 का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, -5 प्लस 15 6 चौके 24c माइनस 2 दूनी की 4 और 3 दूनी की 6 बराबर 1। यदि हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -15 यानी 10 में से 6 चला जाएगा तो आपका बचेगा यानी 4 बचेगा, कितना हो जाएगा 4, यानी आपका कहने का मतलब यानी -21 -11 और 4, ठीक है 4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका, तो 24c प्लस कितना हो जाएगा 11 4 15, 4 बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 24c बराबर 0, तो c का वैल्यू 0 निकल गया, यानी सब का वैल्यू आपको निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया और d का। सभी का मान किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। क्या करना हम लोग इंटीग्रेट करते, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर -1/4, तो -1/4 x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और b का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं तो 1/4, तो 1/4 और डिवाइड बाई x -1 इंटू डी एक्स। c का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0, और d का वैल्यू कितना है आपका तो -1/2, तो प्लस -1/2 हो जाएगा आपका, और x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्या करते हैं हम लोग -1/4 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 1/4 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स, 1/2 x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेट करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है log x होता है, 1/x का क्या होता है log x होता है। 1/ यहाँ पर भी x है तो क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, x माइनस 1 और 1/2 इतना, और आप फॉर्मूला बताएं tan इनवर्स कितना x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ज्यादा आप कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं 1/4 को कॉमन ले लेते हैं तो log m माइनस n, तो क्या होता है log m/n होता है, क्या होता है m/n प्लस माइनस आपका 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। इसको लिखिए आंसर या इसको लिखिए, यही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 16 में देखते हैं, क्या कहता है आपका 1/x इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है इंटू dx। पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें पुट कर लेते हैं, x के पावर n बराबर z मान लेते हैं। तो क्या होता है पावर गुणा में आता है, पावर में से घट जाता है, x है तो dx और z है तो dz। क्या आपका कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरे तरफ लेके जाइएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, क्या करेगा डिवाइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ओनली फॉर dx है, तो क्या करते हैं हम लोग x के पावर n माइनस 1 से गुणा करते हैं। तो नियम क्या है कि जितना से आप गुणा कीजिएगा उतना ही से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। x के पावर n प्लस 1 क्या होगा आपका बेस सेम रहता है, पावर जुड़ता है, x के पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। 1 और -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कहने का मतलब 0, तो किसी का भी पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो क्या ओनली फॉर बचेगा x के पावर n और x के पावर n प्लस 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं तो पुट क्या किए ऊपर आपका क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा इंटू dz,
नीचे जेड और जेड प्लस O1। पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पर ब्रेक करते हैं। कैसे तो बताया, तो 1/z इंटू जेड प्लस O1 बराबर ए बाई फर्स्ट वाला टर्म और बी बाई सेकेंड वाला टर्म। ये बताया आप लोग इक्वेशन नंबर, इसको क्या नाम देते हैं, तो फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसको क्या करें हम लोग, एलसीएम ले रहे हैं, तो 1/z इंटू जेड प्लस O1 और a इंटू जेड प्लस O1 प्लस b इंटू जेड डिवाइडेड बाई जेड इंटू जेड प्लस O1 से टर्म है कट जाएगा आपका, क्या बचेगा a इंटू जेड प्लस O1 बी जेड और बराबर कितना आपका है, तो बी जेड बराबर आपका 1। हम लोग पुट क्या करते हैं, जेड का वैल्यू एक बार 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, O1 निकल गया। ए का वैल्यू कितना 1, चूंकि 1 प्लस 0 यानी 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए तो ए और इधर 0 हो जाएगा, यानी ये बराबर कितना निकल गया 1। नेक्स्ट बार हम लोग पुट क्या करते हैं, जेड बराबर -1 पुट करते हैं, -1 पुट कीजिएगा तो ए 0 हो जाएगा, +1 -1 क्या होता है आपका 0, 0 इंटू ए तो 0 और यहाँ पर कितना -b, दिस इंप्लाइज कह सकते हो कि b का वैल्यू कितना निकल गया -1। ए और b का जब वैल्यू निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, फर्स्ट में पुट करके इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है भाई। फर्स्ट को क्या करते हैं, इंटीग्रेट जब करेंगे तो ए में क्या है आपका, तो ए का वैल्यू 1 है तो 1 जेड इंटू डी जेड और इसका वैल्यू 1/z प्लस 1 इंटू डी जेड। हम लोग जानते हैं कि 1/z का क्या होता है, इंटीग्रेशन log z होता है, 1/z का क्या होता है log z। इधर आपका कितना हो जाएगा, z प्लस 1 प्लस c। जब log लगा हुआ रहता है, सब्सट्रैक्शन में रहता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। कहाँ जाता है, डिवाइड में प्लस c। log तो log को हम लोग z किसको माने हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट में यहाँ 1/n है तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, तो 1/n लिखेंगे हम लोग, ठीक है। टोटल सोल्व करने के बाद जेड हम लोग किसको माने थे, तो x के पावर n को माने हैं, x के पावर n प्लस 1 और लास्ट में कांस्टेंट क्या हो जाएगी, तो c हो जाएगी। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है cos x dx डिवाइड बाय आपका 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ cos x है तो क्या करते हैं हम लोग पुट कर लेते हैं, साइन एक्स बराबर क्या मानते हैं हम लोग, जेड। साइन एक्स बराबर क्या हम लोग मानते हैं, जेड। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x होता है, जेड है तो क्या हो जाएगा आपका dz हो जाएगा। ऊपर आपको हम क्या लिख सकते हैं, तो dz, नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड होगा और 2 माइनस कितना हो जाएगा, जेड आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, 1/1 माइनस जेड और 2 माइनस कितना आपका जेड। तो बताएं आपको क्या लेट करते हैं, तो a बाई फर्स्ट वाला टर्म और b बाई सेकेंड वाला टर्म, ये हम लोग क्या करते हैं हम लोग, तो पार्शियल फ्रैक्शन का नियम है उसको हम लोग क्या किए, फॉलो किए। सर्वप्रथम हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 माइनस जेड और 2 माइनस जेड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एलसीएम 1 माइनस जेड और 2 माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो जेड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर, तो 2 माइनस कितना जेड और b समाप्त हो जाएगा तो 1 माइनस जेड हो जाएगा। दोनों तरफ सेम टर्म है, समाप्त होने के बाद बचेगा आपको 2 माइनस कितना, तो 2 माइनस आपका जेड और b इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका जेड बराबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जेड का मान पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, जेड का वैल्यू सर्वप्रथम 1 पुट करते हैं, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कहने का मतलब b वाला आपको 0 हो गया। यहाँ पर 2a बराबर दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, तो 2z बराबर 1, तो कितना हो जाएगा जेड का वैल्यू। यहाँ पर यदि a का वैल्यू निकालते हैं तो a का वैल्यू आपका निकल जाएगा वो 1/2 निकल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जेड का वैल्यू 2 पुट करते हैं। पुट क्या कर रहे हैं हम लोग, जेड का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पर बी है तो बी हम लोग लिखते हैं सर्वप्रथम, और कितना है 1 माइनस जेड, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर आपका कितना है 1, यानी बी का वैल्यू हम लोग को कितना प्राप्त हो गया, तो बी का वैल्यू हम लोग को निकल गया -1। ए और बी दोनों का जब वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं, तो इक्वेशन पहला में पुट करके हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट जब कीजिएगा तो क्या है यहाँ पर a 1 माइनस जेड इंटू डी जेड, बी तो यहाँ पर b लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2 माइनस जेड इंटू
dz। ए का वैल्यू कितना है आपका, तो ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1/2, 1 माइनस जेड इंटू dz। बी का वैल्यू कितना है आपका, तो -1, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 माइनस जेड इंटू dz। 1/z का इंटीग्रेशन होता है log z, और z का जितना कॉफिशिएंट रहता है वो कहाँ आ जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। 1/z का क्या होगा, log z, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, कॉफिशिएंट मल्टीपल में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब -1/2 log कितना हो जाएगा, 1 माइनस जेड। क्या होगा यहाँ पर, z किसको माने हम लोग, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगी, फिर यहाँ पर 2, तो 2 और साइन एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 18 है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग जेड मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर जेड, लास्ट में इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जेड प्लस 1 हो जाएगा आपका, और जेड प्लस कितना 2 हो जाएगा, डी एक्स है तो डी एक्स, और नीचे आपका क्या है, तो जेड प्लस 3 और जेड प्लस 4। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओनली पुट कर रहे हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट इसको हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर 2z, और फिर कितना होगा, जेड प्लस 2 आपका हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर 3z 4z, और चलती है ये आपका 12 हो जाएगा, dx है तो dx हम लोग क्या करते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 है तो 2, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जेड स्क्वायर प्लस कितना होगा 7z प्लस कितना 12 इंटू dx। क्या करते हैं, जब पावर सेम रहता है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड कीजिएगा, कैसे डिवाइड करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस कितना, तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितना बार में लगेगा, 1 बार में, कितना बार में 1, तो कितना होगा, जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12, क्या हो जाएगा, हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं, कट जाएगा, यहाँ पर आपका -4z, और माइनस आपको कितना बचेगा, तो 10 बचेगा। यानी कहने का मतलब जेड स्क्वायर प्लस कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 4z प्लस 10। यानी कहने का मतलब हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12 माइनस 4z प्लस 10 इंटू आपका dx है तो dx हम लोग लिखेंगे, और डिवाइड बाई आपका जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12। इसे यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेम टर्म है से कट जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अलग अलग करके डिवाइड कर दीजिएगा तो ओनली 4 क्या बचेगा, तो dz बचेगा, ओनली 4 क्या बचेगा, dz। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 4z प्लस 10, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा dz नहीं dx, क्या हो जाएगा आपका dx, और डिवाइड में आपका जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12 इंटू dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, इसको हम लोग लास्ट में सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, लेट कर लेते हैं 4z प्लस 10 बाई जेड प्लस 3 और जेड प्लस 4, क्या हो जाएगा, तो a बाई फर्स्ट वाला टर्म, b बाई सेकेंड वाला टर्म। इसकी इक्वेशन नंबर हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर कितना नाम देते हैं, फर्स्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4z प्लस 10 डिवाइड बाई जेड प्लस 3, और जेड प्लस कितना आपका है 4, a इंटू जेड प्लस 4
प्लस बी इंटू जेड प्लस थ्री। एलसीएम लेने के बाद आपका आएगा तो जेड प्लस थ्री और जेड प्लस कितना हो जाएगा आपका 4। दोनों तरफ सेम टर्म है तो कट जाएगा आपका, बचेगा क्या, तो a इंटू जेड प्लस 4 b इंटू जेड प्लस 3 बराबर 4z प्लस 10। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर z का ऐसा वैल्यू कुछ पुट करते हैं जिससे मान निकलेगा। यहाँ पर z का वैल्यू हम लोग -3 पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, b वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, -3 और +4 तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए तो a। यहाँ पर कितना होगा 4 3 12 -12 और +10 कितना हो जाएगा तो -2। कहने का मतलब a का वैल्यू -2 निकल गया। नेक्स्ट बात पुट क्या करते हैं हम लोग, तो z का वैल्यू -4 पुट करते हैं तो a वाला 0 हो जाएगा, b तो -4 + 3 यानी माइनस कितना b और चर्चाओं के 16 -16 में से 10 को ऐड कीजिएगा तो -6। दिस इंप्लाइज b का वैल्यू कितना निकल जाएगा तो 6 निकल गया। अब कहने का मतलब कि a और b दोनों का वैल्यू जब निकलेगा तो क्या करेंगे, बाई फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे। उसके पहले एक dx है तो dx माइनस यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है a, पहले क्या करते हैं हम लोग a, तो a का वैल्यू कितना है तो -2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a बाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा z प्लस 3 इंटू क्या है आपका dx है, dz नहीं है, क्या है आपका dx है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। यहाँ पर b तो b है तो b रहने देते हैं, z प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ पर क्या है आपका a का वैल्यू कितना है -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और z हम लोग स्टार्टिंग में माने थे x², यहाँ पर x² लिख देते हैं। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं तो √3 का होल स्क्वायर इंटू dx है तो dx। b का वैल्यू हम लोग कितना 6 निकाले हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू x² और 6 को लिख सकते हैं हम लोग √6 का होल स्क्वायर इंटू dx। हम लोग जानते हैं कितना बड़ा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर 2 तो 2 क्या हो जाएगा 1/a का काम कितना कर रहा है √3 tan इनवर्स x/a का काम कितना कर रहा है √3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -6 क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x/a है तो a के काम कितना कर रहा है √6 tan इनवर्स x/√6 यही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। x² बराबर हम लोग z पुट करते हैं। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x dx बराबर आपका dz हो जाएगा। ऊपर आपका dz है, नीचे z+1 और z+3। इसको हम लोग सिंपल मेथड से ही बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उस मेथड से हम बताएंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होता है यहाँ पर पहले लेट करते हैं 1/z+1 और z+3 बराबर क्या होगा a बाई फर्स्ट वाला टर्म और b बाई क्या बताया था सेकेंड वाला टर्म। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्स्ट नाम दे देते हैं। z+1 और z+3 a इंटू जेड प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b इंटू z+1 बाई z+1 और z+2 क्या होगा सेम टर्म है, समाप्त हो जाएगा आपका a इंटू z+2 b इंटू z+1 बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए कि a को एलिमिनेट करेंगे तो b का वैल्यू निकलेगा और b को एलिमिनेट करेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं a को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए z का वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं -2 तो a एलिमिनेट होगा, -2 और +2 0, 0 इंटू a तो क्या होगा 0 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो b -2 और +1 -1 इंटू b क्या हो जाएगा -b बराबर 1 तो b का वैल्यू कितना निकल जाएगा -1 निकलेगा। इसी प्रकार हम लोग फिर पुट करते हैं z का वैल्यू -1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं -1 पुट करते हैं तो उस स्थिति में क्या निकलेगा यहाँ पर बताइए a का वैल्यू
ये आपको 0 हो जाएगा बी वाला टर्म, -1 और +2 कितना होगा 1, यानी ए का वैल्यू निकल जाएगा आपका 1, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू -1। हम लोग क्या करते हैं भाई, फर्स्ट में पुट कर क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे क्या है आपका ए, तो सर्वप्रथम हम लोग ए लिखते हैं 1/z + 1 × dz और b/z + 2 × dz। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 3 लिखते हैं, सॉरी ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो z प्लस कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर हम लोग कितना वैल्यू 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ए पे, यानी z का वैल्यू हम लोग को -3 पुट करना होगा, यानी -3 जब पुट करेंगे तो कितना होगा -3 और +1 कितना होता है -2, यानी b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो आपका निकल जाएगा -1/2 निकल जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर कितना वैल्यू पुट करते हैं तो -1 पुट करते हैं तो -1 और +2 कितना हो जाएगा, -1 और 3 आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 कहने का मतलब एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड करेगा, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 नहीं कितना है 3 है। ए का वैल्यू कितना है आपका 1/2 z + 1 × dz, बी का वैल्यू कितना है 1/2 और z + 3 × dz। हम लोग क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1/2 log z हो जाएगा +1 और फिर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलिए 1/2, 1/x का क्या होता है log x होता है +c, और जब log लगा हुआ रहता है क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन में रहता है तो किस चीज में आ जाता है आपको डिवाइड में आ जाता है, z + 3 + c 1/2 log x² + 1 और x² + 3 और लास्ट में कांस्टेंट क्या हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 20 है। पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं पुट करते हैं x⁴ = z, पावर गुणा में आ जाएगा, पावर में से क्या हो जाता है घट जाता है, z है तो आपका क्या हो जाएगा dz, 4 आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे तरफ लेकर जाइएगा तो क्या करेगा डिवाइड कर देगा। यहाँ पर ओनली 4 क्या है dx, क्या करते हैं हम लोग x³ से गुणा कर देते हैं, तो नियम क्या है जितना से आप गुणा कर रहे हैं उतना से आपको भागा भी देना होगा, x³ x है तो x⁴ - 1, जब बेस सेम रहता है और मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो पावर क्या होता है जुटता है, ऊपर आपका क्या होगा 1/4 और कितना हो जाएगा आपका ऊपर dz, नीचे z -1। हम लोग क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं तो z × z -1 बराबर a/z और b/z -1। इक्वेशन नंबर हम लोग क्या नाम देते हैं फर्स्ट, इक्वेशन नंबर हम लोग क्या नाम दे देते हैं फर्स्ट, क्या हो जाएगा तो a × z -1 प्लस b × z बराबर आपका कितना हो जाएगा तो 1 होगा, और डिवाइड में इधर आपका क्या हो जाएगा तो z × z -1 बराबर 1/z × z -1, दोनों टर्म समाप्त हो जाएगा, a × z -1 और b × z बराबर 1। z का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या पुट करते हैं z बराबर 0, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा a का वैल्यू -1 निकलेगा। पुट कर रहे हैं कि z का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा आपका b बराबर भी 1 निकल जाएगा, a और b दोनों का वैल्यू निकल गया। हम लोग क्या करते हैं y फर्स्ट को इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेट करेंगे जब y फर्स्ट को तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू -1 z × dz, b का वैल्यू कितना है 1 z -1 × dz। जब log लगाते हैं 1/z का log z होता है, 1/z का log z होता है प्लस c, log तो log और z -1/z प्लस c, जब log लगा हुआ रहता है z हम लोग किसको माने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो z हम लोग माने हैं किसको, हम लोग z माने हैं तो x⁴ को, तो x⁴ -1 और x⁴ प्लस c, और लास्ट में यहाँ पर देखिए 1/4 था तो हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे
1/4, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 20। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं e के पावर x बराबर z मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा e के पावर x इंटू डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, क्या हो जाएगा dz। e के पावर क्या है आपका यहाँ पर dx है, तो dx दूसरे तरफ जाएगा तो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे तरफ लेकर जाइएगा डिवाइड करेगा, dz dx का वैल्यू dz, तो dz इसका वैल्यू क्या है z, 1/z हो जाएगा, 1 और नीचे क्या है z माइनस 1, यानी कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो 1/z इंटू डी जे, 1 क्या होगा z और z माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा dz। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पर ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, ले z माइनस 1 बराबर a/, फर्स्ट वाला टर्म और b/, सेकेंड वाला टर्म। इक्वेशन नंबर क्या नाम देते हैं, फर्स्ट, क्या हो जाएगा आपका, तो a इंटू जेड माइनस 1 प्लस bz बराबर कितना हो जाएगा 1। डायरेक्ट इसको कर रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे, पुट कर रहे हैं, z का वैल्यू 0 पुट करते हैं, सर्वप्रथम 0, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज a का वैल्यू आपको -1 निकल जाएगा। फिर क्या पुट करते हैं, z बराबर -1 नहीं 1 पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज ये 0 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, वो 1। a और b जब दोनों का वैल्यू निकल गया, हम लोग क्या करते हैं भाई, फर्स्ट में पुट करके और इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट a का वैल्यू कितना है 1/z इंटू डी जेड और 1/z माइनस 1 इंटू डी जेड। ए का वैल्यू कितना है -1/z का क्या होता है log z, और इसका 1 है तो 1/z माइनस 1 इंटू डी जेड, क्या होगा 1/z का log z और 1/z का क्या हो जाएगा log z होगा, z माइनस 1 प्लस c क्या हो जाएगा log z माइनस 1/z प्लस c। जब log लगा हुआ रहता है तो कहाँ आ जाता है, सब्ट्रैक्शन में रहता है, तो डिवाइड में z हम लोग कितना माने e के पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई e के पावर x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर a/, फर्स्ट वाला टर्म और b/, सेकेंड वाला टर्म। इक्वेशन नंबर हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्स्ट। जब इसमें एलसीएम लीजिएगा तो a इंटू एक्स माइनस 2 b इंटू एक्स माइनस कितना 1 बराबर x हो जाएगा। इसको एलसीएम शॉर्ट में कर रहे हैं हम लोग, इतना पीछे सवाल को सोल्व किए, उसी के आधार पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। x का वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो b का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, b वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1 में से -2 -1, यानी a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो -1 निकल जाएगा। फिर क्या पुट करते हैं, x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं, a वाला 0 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा। भाई क्या करते हैं भाई, फर्स्ट में पुट करके इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो a का वैल्यू 1/x माइनस कितना 1 इंटू डी एक्स, b का वैल्यू 1/x माइनस 2 इंटू डी एक्स, a का वैल्यू कितना -1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स, b का वैल्यू 2 है x माइनस 2 इंटू डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, माइनस क्या होगा log x माइनस 1/x का log x प्लस c। जब log लगा हुआ रहता है, सब्ट्रैक्शन में रहता है, तो पर सजा के लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 माइनस log x माइनस 1 प्लस c, क्या हो जाएगा log, गुना वाला टर्म पावर में आ जाता है, क्या हो जाएगा पावर में log x माइनस 1 प्लस c। जब log लगा हुआ रहता है, सब्ट्रैक्शन में है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 1, लास्ट में कांस्टेंट क्या होगी, तो c हो जाएगी, यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या कहता है, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। सर्वप्रथम हम लोग इसको लेट करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर a/, फर्स्ट वाला टर्म बताया था क्वाड्रेटिक रहता है, तो उसके साथ 2 टर्म bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1,
इक्वेशन नंबर क्या नाम देते हैं, फर्स्ट एलसीएम जब लीजिएगा तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 1। क्या हो जाएगा, पुट करते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ये पूरा 0 कर देगा। ए का वैल्यू कितना निकलेगा आपका 1 निकल जाएगा। ए का वैल्यू कितना निकल गया 1। अब यहाँ पर क्या पुट करते हैं, फिर पुट करते हैं एक्स का वैल्यू कितना पुट करते हैं हम लोग, तो 1 पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं एक्स का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा। कितना होगा 2a। यहाँ पर यदि 1 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर इसका वैल्यू, तो यहाँ पर पुट करने के बाद आपका हो जाएगा b प्लस सी। ठीक है, क्या बचेगा b प्लस सी बराबर 1। कहने का मतलब a का वैल्यू 1 है तो 2 प्लस b प्लस सी बराबर 1, तो b प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बार हम लोग क्या पुट करते हैं, x का वैल्यू हम लोग -1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं -1, तो 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 2a माइनस, यानी c माइनस कितना हो जाएगा आपका, तो c माइनस b और फिर आपका -1 कितना -1 बराबर 1। a का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस माइनस आपका तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए तो -c हो जाएगा बराबर 1। कितना होगा, यदि हम लोग b माइनस सी का वैल्यू निकाले तो -1 निकल गया। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर कुछ नाम दे देते हैं 2 और इक्वेशन नंबर कितना नाम देते हैं 3। बाई किससे चलते हैं 2 एंड 3 से। इससे हम लोग b और c का मान निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका b प्लस सी। ठीक है, ऐड यदि करते हैं तो कितना होगा आपका c वाला 2b बराबर -2, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब क्या करते हैं, पुट किसमें कीजिएगा बाई सेकंड से जब चलिएगा b का वैल्यू -1 तो क्या हो जाएगा c का वैल्यू, तो b का वैल्यू जब -1 पुट कीजिएगा देन c बराबर आपका 0 निकल जाएगा। बाई किससे चलेंगे, फर्स्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट, क्या बताएं कि पहले वैल्यू निकालते उसके बाद इंटीग्रेट करते a। तो a का वैल्यू ध्यान दीजिए कितना निकाले 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स b, तो b का वैल्यू कितना -1, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस एक्स और ये कांस्टेंट का 0, c का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। 1 बाई एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया आपका, तो आंसर हो गया। इस लेक्चर में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर आपको 23 तक था।